बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नंबर से 1 किलोमीटर दूर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, क्योंकि इस वक्त नाज़रीन किराम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हकला इंटरचेंज पे हम चाहते थे कि आपको पल भर की खबरें दें, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हकला इंटरचेंज से तरनोल तक लाइट नहीं मौजूद थी। मतलब पूरी तरह से ब्लैकआउट था और इंटरनेट सर्विस पूरी मुकम्मल तरह से बंद कर दी गई थी। हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि आपको पल भर की खबर दें, लेकिन उस वक्त डिले हुए। अभी कुछ इतलात मिली, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर क्रैकडाउन नहीं हुआ, आसपास के रहने वाले तमाम लोगों को भी अजियत का सामना है। जितने भी इंटरनेट के बोर्ड्स रखे हुए थे, जितने भी इंटरनेट के सर्वर रखे हुए थे, उसको उखाड़ दिया गया है, किसी को जला दिया गया है और बदतरीन तरीके से अवाम को तंग किया जा रहा है। मेरी एक बंदे से बात हुई जो फ्रीलांसर था, उसने बताया कि सर मैं काम करता हूं और मेरे घर आकर इन लोगों ने पूरी की पूरी इंटरनेट की जो बॉक्सेस थे वो उठा के ले गए, क्योंकि इंटरनेट प्रोवाइड वो लड़का करता था। अभी इस वक्त की इतलात ये है कि 26 नंबर पे फायरिंग हो रही है कारकुनों के ऊपर, उनको ठीक तरीके से निशाना बनाकर टारगेट कर कर मारा जा रहा है। ये अवाम पाकिस्तानी अवाम है जो आपकी अवाम है। लेकिन नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त हकला इंटरचेंज से काफिला चला तो उस वक्त 3 हदफ थे। पहला और सबसे बड़ा हदफ था संजानी, फिर था तरनोल, फिर उसके बाद 26 नंबर था। संजानी में जब ये पहुंचे हैं, संजानी इंटरचेंज के पास, तो उस वक्त तकरीबन 4000 की नफरी थी, रेंजर्स खड़ी हुई थी, डिप्लॉय कर दी गई थी और हर तरफ एक ही बात थी कि ये संजानी क्रॉस नहीं कर सकते। हमें भी ये लगा था कि किस तरह करेंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि वहां पर बहुत ही तैयारियां थी, 4000 की नफरी थी। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से समंदर आया अवाम का, पहले इंटरचेंज क्रॉस हुआ, फिर उसके बाद तरनोल में कंटेनर हटा दिए गए। अब नाज़रीन किराम अभी की इतलात ये है, मैं इस वक्त अगर आपको वक्त दिखा सकूं, कैमरामैन अगर वक्त दिखा सके तो आपको दिखाएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम 12:08 हो रहे हैं और अभी तक जो 26 नंबर है क्लियर नहीं हुआ है। अवाम मुकाबला कर रही है। मेरी इतलात के मुताबिक अब जब तक आपके पास व्लॉग जाएगा, जब तक वीडियो ये पहुंचेगी, उस वक्त तक हो सकता है कि ये काफिला आगे निकल जाए। लेकिन जो बुशरा बीबी का काफिला है वो तकरीबन 3 पोर्शंस में डिवाइड है। मतलब पहला पोर्शन जो था वो था सबसे आगे, जो 60,000 या 70,000 का काफिला था। फिर सेंटर में थी बुशरा बीबी और उनकी जो ट्रेन थी, मतलब कि जिस कंटेनर पे वो चढ़ी हुई थी, उसमें नाज़रीन किराम 60,000 बंदा था। फिर पीछे नाज़रीन किराम जो पीछे बंदा था वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब था। मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए इस फिगर को अकॉर्डिंग टू पीटीआई, तो हमें मिलता है तकरीबन 1.5 लाख के करीब, 2,50,000 के करीब, इस तरह की राउंड फिगर मिलता है। और कुछ इतलात के मुताबिक रावलपिंडी की आवाम भी इस वक्त बैठी हुई जो अभी तक नहीं निकली है। बहरहाल अभी अगर बात की जाए तो हम पंजाब के काफिले में हकला इंटरचेंज पे थे, हमने बताया आपको कि वो इंतजार कर रहे, तो उस काफिले की जो तादाद थी वो 50,000 के करीब थी जो पंजाब लेकर आया था। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं कि पंजाब का 50,000 का काफिला था और वो काफिला वेट कर रहा था, और उस 50,000 के काफिले ने हर चीज को तोड़ा और एक बड़ी मुकम्मल स्ट्रेटेजी थे। उमर न्याजी, सलार खान, इन लोगों ने एक बड़ी मुकम्मल, शाहिद खटक साहब, इन सब ने एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग की और प्लानिंग करके इन्होंने धक्का दिया उस निजाम को, जो निजाम 3 साल से खड़ा हुआ है, और उसको बिल्कुल बिल्कुल तरह से बैसाखियों पर ले आया। और अब बात जब रोने पर आ गई है तो माफी मांगनी चाहिए। बड़ी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। जो इन्होंने कहा था अटक का क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अटक क्रॉस भी हो गया। लेकिन एक बड़ी अहम चीज बात है कि आप ये देखें कि इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया एक खबर दे रहा है कि द बिगेस्ट क्राउड इन द पाकिस्तान, मतलब कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो इंटरनेशनल मीडिया था वो ये बात करे कि पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा क्राउड निकल चुका है। अल जजीरा, बीबीसी, सीएनबीसी, हर बंदा इस खबर को दे रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका है। हम लोग तो हैं, वो तो अवाम निकली नहीं, हम भी इनकलाब देखना चाहते हैं। तो मोहतरमा, इनकलाब तो आ चुका है और इनकलाब जिस तरह से आ रहा है वो मुड़ने का नाम नहीं ले रहा। अभी आपको बता दूं कि जो हमारी सहाफियों से गुफ्तगू हुई, थोड़ा वक्त मिला तो हमने सहाफियों से गुफ्तगू की कि क्या मामलात हैं। उन्होंने बताया कि सर मामलात ये हैं कि जो काफिला था, क्या कहते हैं, बुरहान इंटरचेंज पे था, तो उस वक्त एक मुज़ाकराती टीम भेजी गई थी अली मीन गंडापुर साहब के पास। तो अली मीन गंडापुर भाग कर गए बुशरा बीबी के पास, उन्होंने सारी मामलात रखे। तो उन्होंने कहा अगर ये बात है तो फिर ठीक है, खान साहब से पूछ लें, क्योंकि खान साहब का पैगाम मैंने पहुंचाना है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं करना। बहरहाल फिर बैरिस्टर गौहर जाते हैं अडयाला मुलाकात करने के लिए। तो जब वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि मायूसी उनके चेहरे पे है। वो बताते हैं कि जनाब खान ने कहा कि एहतजाज जारी रहेगा। अब हुआ यह है कि जो अडयाला की सिक्योरिटी थी, 12:08 के दरमियान जब मैं आपसे बात करूं 12 बजे का, तो इस वक्त तक नाज़रीन किराम अडयाला की सिक्योरिटी बहुत अलर्ट कर दी गई है। और ये अडयाला से लेकर बनी गाला तक का सफर है, जहां पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर लाइट जा चुकी है, नेट सर्विस बिल्कुल बंद कर दी गई है और लॉकडाउन लग चुका है, तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं और ये बताया गया कि आपने बाहर नहीं आना। और हेलीकॉप्टर्स बार बार घूम रहे हैं।
ایسا معلوم ہوتا ہے، کچھ اینالسز یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا، اور بنی گالہ میں جب وہ آ جائیں گے تو اس وقت ان کا ایک ویڈیو پیغام جاری کروایا جائے گا۔ اب یہ کتنی سچی بات ہے اس پہ ہم ذرا ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تجزیہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر مکمل تفصیلات جو میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ اس وقت ڈی چوک پہ عوام کھڑی بھی ہے، اور ان کا ایک مطالبہ ہے، بلکہ 3 مطالبے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ایک تو مطالبہ ان کا وجہ سیم ہے، منہ پہ لفظوں پہ ایک ہی چیز ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، لیکن 3 مطالبات وہ لے کے چلے ہیں: آئین کی بحالی، دوسری چیز تمام مینڈیٹ کو واپسی کرنا جو چوری ہوا، اور تیسرا اور سب سے اہم سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔